बद्दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवनदास का सत्साय। पुण्यात्माओं, आप जो ये पीला पर्चा देख रहे हैं, आप सभी को अच्छे से पता है कि ये पीले कलर का पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश की आड़ में संगत को मूर्ख बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों से पारित किया जा रहा है। उस पर्चे में जो बातें लिखी होती हैं वो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से कितना मेल खाती हैं, और उस पर्चे में लिखी हुई बातों का क्या सिर पैर होता है आप सब लोग भली भांति जानते हैं, और नहीं भी जानते थे तो जब से परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को शंका समाधान के लिए निमित्त बनाया है तब से जानने भी लग गए। पुण्यात्माओं, 3 युगों से ये धर्म के ठेकेदार इसी तरह हमारे बुजुर्गों को मूर्ख बनाते आए और धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते रहे, अपना पेट पालन करते रहे। वही स्थिति आज हो रही है। उन्हीं अज्ञानी धर्मगुरु और पंडितों की जगह आज इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुओं ने ले ली है। आज ये सतगुरुदेव जी की आड़ में यानी उस भगवान की आड़ में उल्टे सीधे आदेश पारित कर करके संगत को मूर्ख बना बना करके अपनी अय्याशियां पूरी कर रहे हैं, अपनी रंगरेलियां मनाते हैं। लेकिन कब तक मनाएंगे? परमेश्वर ने एक बार सत्संग में कहा था नकली धर्मगुरुओं के विषय में कि जब हम बचपन में खेला करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बरसात के समय आम के जो पौधे होते थे वो कुर्डियों पे उग जाया करते थे। तो क्या करते थे बच्चे, उस आम के पौधे को वहां से उखाड़ते थे और किसी दूसरी जगह पे लाके लगाया करते थे। तो कई बच्चे ऐसे होते थे, वो जैसे ही आम का पेड़ उखाड़ते थे तो उसकी जो जड़ें होती वो दिखाई दे जाती थी। तो दूसरा बच्चा कहता था कि भैया अब तेरा ये आम नहीं उगेगा। बोला भाई क्यों? बोला भैया राम ने इसकी जड़ें देख ली, अब ये पौधा नहीं उगेगा। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जड़ें परमात्मा ने हम सत्सेवकों को निमित्त बनाकर पूरी संगत को अच्छी तरह से दिखा दी हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से इनकी जड़ें दिखाती हैं कि ये कितने कुकर्मी लोग हैं, कितने राजनीतिज्ञ लोग हैं, कितना ये भक्ति और भगवान पे विश्वास करते हैं, कितना ये परमात्मा को मानते हैं और कितना ये लोग कुकर्म छोड़ पाए हैं। तो इनकी जड़ें संगत ने हर तरीके से सबूतों सहित देख ली है। इनके ऑडियो वीडियो सब कुछ सुन सुन के लोग देख चुके हैं कि ये कितने मनवस और काल एजेंट टाइप के लोग हैं। तो अब इनका सूखना बाकी है और ये एक दिन सूख के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब संगत तेजी से जाग रही है, संगत बहुत तेजी से जाग रही है। परमात्मा का हर बच्चा अब ज्ञानवान हो रहा है, हर बच्चा परमात्मा का तत्व ज्ञान को आधार बनाने लग गया है। तो अब इनके धर्म वाले धंधे पे आंच आना शुरू हो गई है। इन्हें लगता है यदि संगत इसी तरह से जागती रही तो ज्योति पाठ और दान का पैसा कहां से आएगा। यदि ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं आएगा तो जिन व्यक्तियों की साइकिल तक चलाने की औकात नहीं थी, जो आज संगत के दान पे स्कॉर्पियो मेंटेन करते हैं, कल को वापस साइकिल पे पैडल मारने की नौबत आ जाएगी। तो इन लोगों के पेट पे परमात्मा ने लात मार दी है जब से अपने सत्सेवक बच्चों को शंका समाधान के लिए निमित्त बनाया है। अब देखो पुण्यात्माओं, इस पीले पर्चे में लिखा हुआ है कि पवनदास जयपुर वाला जो गुरुद्रोही है उसने शंका समाधान नाम से यूट्यूब पे एक चैनल बना रखा है और उसने फेसबुक पर अपना एक ग्रुप बना रखा है और शंका समाधान नाम के पोस्टर डालता है और साथ ही भगत समाज को अपना एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है शंका समाधान के लिए। और फिर नीचे निर्देश दिए गए हैं कि गुरुदेव के आदेश अनुसार यदि कोई इस पवन गुरुद्रोही के वीडियो देखता है शंका समाधान वाले, या उसके पोस्टर देखता है, या उसके यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देखता है, या उसके फेसबुक पे जाके वीडियो देखता है, या उसके मोबाइल नंबर पे फोन करता है, तो गुरु जी के आदेश अनुसार उस भगत का नाम खंड हो जाएगा। पुण्यात्मा विचार करो। और दास निवेदन करेगा आप सभी भाई बहनों से, पुण्यात्मा बहुत समय हो गया हमें इनकी गुलामी वाली जंजीरों में जकड़े हुए। अब समय है, यदि आज भी आप लोग ज्ञान को आधार बनाकर इन जंजीरों को नहीं तोड़ पाए, इन लोगों की मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप लोग असंख्य जन्म तक ना तो सतलोक जा सकते हैं, ना उस परमात्मा के दिल में जगह बना सकते हैं। और इसी तरह से हम उस परमात्मा को अपनी अज्ञानता और मूर्खता के चलते हम उस परमात्मा को भी दुखी करते ही रहेंगे। तो अब समय है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है। सबसे पहले तो परमात्मा ने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया
किसी भी शंका की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। उसके बाद भी यदि थोड़ी बहुत कोई शंका थी तो परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर उसकी भी पूर्ति वर्तमान में शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से करवा डाली है और होती रहेगी। बची कुची वो भी निकल जाएगी। तो आप सभी भाई बहन मोबाइल उठाइए, बिल्कुल निर्भय होकर, निडर होकर, क्योंकि पुण्यात्माओं यदि हराम की कमाई कोई खा रहा है तो संगत की कमाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कमाई संगत नहीं खा रही। तो आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों को अब हिम्मत आ जानी चाहिए। आप लोगों के अंदर वो जोश पैदा हो जाना चाहिए, ज्ञान आधारित जोश। तो फोन मोबाइल उठाओ और इन नालायकों को नीचे जो नंबर लिखे हैं सभी इन नंबरों पर फोन करो और इनसे पूछो कि भाई साहब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। भाई साहब आप लोगों के द्वारा एक पीला पर्चा निकाला गया संगत में आज की डेट में। इस पीले पर्चे में लिखा है कि पवन जो गुरुद्रोही है जयपुर वाला, जो भी उसके ऑडियो वीडियो देखेगा, उसके यूट्यूब चैनल पे जाएगा, उसके फेसबुक ग्रुप से जुड़ेगा या उससे मोबाइल पे बात करेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। तो भाई साहब कृपया करके हमें ये बताइए, जब हम सबका गुरुदेव एक है, हम सब एक ही कैटेगरी के भगत हैं, एक ही नाम उस परमात्मा ने हमें दिया है, एक ही उस परमात्मा के नियम सबके ऊपर लागू हैं, तो भाई साहब ये बात बताइए कि ये बात बात पे पवन दास के वीडियो देखने से, पवन दास के पोस्टर पढ़ने से, पवन दास से बात करने से फिर हमारा ही नाम क्यों खंड होता है? अरे तुम क्या किसी दूसरे लोक से आए हो? तुम्हारे को जो परमात्मा ने नाम दिया क्या वो स्टील का नाम है, लोहे का नाम है? जो तुम पवन दास के वीडियो देखो, तुम पवन दास का फेसबुक ग्रुप देखो, तुम पवन दास को लट्ठों से मारो, तुम पवन दास को गालियां निकालो, तुम पवन दास के मोबाइल पे बात करके उसको धमकाओ, तो तुम लोगों का नाम खंड नहीं होता। और हम यदि पवन दास का वही वीडियो देखें, वही यूट्यूब चैनल देखें, वही फेसबुक ग्रुप पे हम उसका लाइव शंका समाधान सुने, उसी पवन दास से अगर हम बात करें तो हमारा पल भर में नाम खंड हो जाता है। भैया यदि हमारा उसके ऑडियो वीडियो सब कुछ देखने से नाम खंड होता है और यदि खंड हो जाएगा तो एक बात बताइए, फिर आप लोगों को कैसे पता कि पवन दास का शंका समाधान नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसका फेसबुक पे ग्रुप है, ये पवन दास के मोबाइल नंबर है, पवन दास के शंका समाधान वाली वीडियो है? तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों ने देखे हैं तभी तो तुम्हें मालूम पड़ा ना। तो तुम्हारा नाम खंड क्यों नहीं हुआ? तुम कोई दूसरे लोग से आए हो, तुम्हारा नाम कोई स्टील का है और वही वीडियो हम देखें तो हमारा नाम खंड हो जाएगा। पुण्यात्माओं बहुत दिन हो गए आप लोगों ने ज्ञानता में सोते हुए। अब ये काल की भांग उतारो, ये नशा उतारो। परमात्मा कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान और सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाए। हम उस निर्विकार निर्भय परमात्मा के बच्चे हैं। और पुण्यात्माओं गुरुदेव कहते हैं कि बाप में जो गुण होते हैं ना उसके 50% गुण उसके बच्चे में भी होते हैं, जेनेटिक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। तो हम उस परम पिता परमेश्वर जो निडर है, निर्भय है, जो केवल सत्य का साथी है और सच बोलने में ना वो डरता है ना वो हिचकता है, हम सब उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो कुछ तो लक्षण हमारे अंदर भी होंगे उस परमात्मा के। तो पुण्यात्माओं इन जो पैम्पलेट पे जो ये नंबर डाल रखे इन्होंने पीले पर्चे पे, फोन करो इनको और रिकॉर्डिंग करो और दास को भेजो वो रिकॉर्डिंग। इन नालायकों को नंगा करना है, इनके पाखंड को, इनके आडंबर को जनमानुष के सामने, क्योंकि भगत तो भगत, जगत भी पूरी तरह से समझ रहा है, परमात्मा के बच्चे सब समझ रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा की बच्ची है। और इन नालायकों ने बरवाला कांड के माध्यम से जो कुकर्म करके, मनमाना आचरण करके उस परमात्मा को दोषी साबित करवा रखा है, उस परमात्मा को जगत में निंदा का पात्र जो है घोषित करवा रखा है। पुण्यात्माओं अब इसी तरीके से जब हम सारे भगत भाई ज्ञान आधार से संगठित हो जाएंगे, हम सब मिलकर एक सुर में बोलेंगे, ज्ञान आधार वाले सुर में। ना हमने कोई किसी की गुलामी करनी है, ना हमारे भगवान ने हमारे को किसी की गुलामी करनी सिखाई। जब हम एक सुर में बोलेंगे तो पुण्यात्माओं इन पाखंडियों को ये मैदान छोड़ के भागने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी लड़ाई केवल ज्ञान आधार की है, शांति से है, प्रेम से है, अहिंसात्मक रूप से है। और ये लड़ाई पुण्यात्माओं जब हम सारे भगत भाई संगठित होंगे ज्ञान आधार से, हमारा एक सुर होगा सभी का, तब हम ये जीत पाएंगे। तो पुण्यात्माओं अपना मोबाइल उठाओ, इन मनवस लोगों के इन नंबरों पे फोन करो और इनसे पूछो कि तुम्हें क्या पता कि पवन दास का ऐसा ऐसा वीडियो है, पवन दास के ये मोबाइल नंबर हैं, पवन दास का यूट्यूब पे चैनल है, पवन दास का फेसबुक पे ग्रुप है। यदि तुमने उसके वीडियो नहीं देखे तो फिर हमें क्यों कह रहे हो तुम? यदि तुमने उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो तुम्हें क्या पता कि पवन दास इस तरह की वीडियो बना रहा है? और यदि तुमने उसकी वीडियो देखे हैं तो फिर हमें क्यों कह रहे हो कि हमारा ही नाम खंड होगा? हमसे पहले तो तुम लोगों ने वो वीडियो देख के ये पंपलेट बनाया है, तो इसका मतलब तुम्हारा भी तो नाम खंड हो गया, तुम भी तो परमात्मा से दूर हो गए। तो पुण्यात्माओं
अब और ज्यादा मूर्ख ना बनो, परमात्मा को दुखी ना करो, ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान को आधार बनाए वर्तमान में भक्ति पे आप एक कदम भी नहीं चल सकते। ये नोट करके रख लेना, क्योंकि ये ज्ञान आधारित भक्ति है। ये समय परमात्मा ने चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान आधार का निश्चित किया है। और जो पुण्य आत्मा ज्ञान आधार से चलेगी, जो संघर्ष करेगी इस मार्ग पे, जो केवल सच्चाई का साथ देगी, उसी के घर में, उसी के घट में, उसी के हृदय में सतगुरु विराजमान है। अन्यथा 100 कोस भी परमात्मा आसपास नहीं उस भगत के। तो फोन करो और दास को रिकॉर्डिंग भेजो। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।